नमस्कार दोस्तों। तरक्की की दौड़ में जो जोर कर गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला ही चैप्टर लॉगरिथम। पहली क्लास है, बेसिक से टॉप तक चलेंगे। धीरे धीरे मैं आपका जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करता जाऊंगा और एक ऐसे स्टैंडर्ड पर पहुंचा दूंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए, लॉगरिथम के हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ है और किस तरीके से लॉगरिथम यूज़ होता है, उन सभी बातों पर आज डीपली चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो जो लॉगरिथम का जो बेसिकली काम है वो है कि कैलकुलेशन को इजी बनाना। 16वीं सेंचुरी के समय न कोई कैलकुलेटर था, न कोई कंप्यूटर था, तो उस समय कैलकुलेशन एक कह सकते हैं कि एक जटिल समस्या थी। तो उस समय बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने ही जिस सिंबल का यूज, जिस मेथड का यूज किया गया, उसी को लॉग कहा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो लॉग है वो किस तरीके की कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। इसका न यूज ओनली कंप्यूटर साइंस में बल्कि रॉकेट साइंस में भी इसका यूज होता है। और रही बात आपके जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पे भी लॉग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमको इस तरीके से दिया गया है 1.679 की पावर 263.9 मल्टीप्लाई में 1.68 गुणा 8 की पावर 674/3 अपॉन में डिवाइड बाई 9.67 की पावर 2.338 मल्टीप्लाई 999 अपॉन में 888 की मल्टीप्लाई 4.208। इस तरीके की कैलकुलेशन हम देखते हैं कि बहुत जटिल कैलकुलेशन है, बहुत समय लग जाएगा, शायद पूरा एक दिन भी लग जाए ऐसी कैलकुलेशन को करने में। लेकिन जब लॉग की सहायता ली जाती है तो ऐसी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। अब हम समझते हैं कि लॉग बेसिकली है क्या। तो हम लिखते हैं एवरी पॉजिटिव नंबर can be expressed in exponential form। इसका मतलब है कि मान लीजिए हम कोई n पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उसको बेस a मानकर लिखते हैं। कोई n पॉजिटिव नंबर था जिसको a बेस मानकर हमने लिखा। n यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर। इस a को बोला जाता है बेस और जो x है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है और इसी एक्सपोनेंट को बोला जाता है पावर। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है 8। इसको अगर मैं 2 के बेस में लिखना चाहूं तो 2 बेस 3 लिख देता हूं। अगर मैं इसी 8 को मैं 4 के बेस में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इस 8 को माइनस का 2 बेस 3 लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे नहीं लिख सकते। लेकिन क्या मैं -8 को माइनस का 2 बेस 3 लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हर एक चीज पर वैलिड नहीं होता। जैसे ये यहाँ पर तो वैलिड हो गया, लेकिन जब -2 है तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं हुआ। यानी कि ये
नेगेटिव पॉइंट के लिए, ऋणात्मक मान के लिए जो बेस है वो कभी वैलिड नहीं रहता। ये यहाँ पर तो वैलिड है लेकिन मैक्सिमम मानों पर ये वैलिड नहीं होता, यानी कि हम बेस नेगेटिव नहीं दे सकते। तो जो यहाँ पर जो बेस है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है और कभी भी नहीं होता निगेटिव। 0 भी ये नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 तो होगा ही नहीं, लेकिन ये 1 भी नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 बीच में है तो 0 बीच में शामिल नहीं होना चाहिए, और जो ए बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेस 1? ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमेशा पॉजिटिव ही बेस होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ों पॉजिटिव पर ये सही मान देता है, लेकिन नेगेटिव बेस होगा तो कभी सही दे रहा है और कभी गलत। 1 इसलिए नहीं होना चाहिए, मान लो कि मैं 8 को 1 का बेस बनाकर लिखूं तो कुछ पावर लिखूंगा n, तो बेस अगर 1 है तो उसकी पावर n इंफिनिटी हो, उससे क्या मतलब हमेशा 1 या न, तो बेस कभी 1 भी नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं कि अब देखो, इसी चीज को जॉन नेपियर ने एक अलग सिंबल से व्यक्त किया और लॉग नाम दे दिया, उसी को लॉग नाम दे दिया। उन्होंने इसको लिखा कि लॉग 2 बेस 8 बराबर 3, ये उन्होंने लिखा और यह उन्होंने कहा कि इसके इक्वल है। तो यहां से हमें एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो 3 है, ये 9 है, इसको अगर मैं 3 के बेस में लिखूंगा तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिखूंगा। 3 के बेस में कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो इसी को लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉग 3 बेस 9 इक्वल्स टू 2। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो है बेस, उसकी पावर 3 रखने पर 8 आता है, यानी कि जिस बेस की पावर दिए हुए मान की, दिया हुआ मान अगर उस बेस की पावर में लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये मान निकल कर आता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, लो 1045 और 1045। अगर यहां पे देखें तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि log 1 और 1, लेकिन मैंने कहा कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो ये चीज गलत है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कि log 16 32 का मान क्या होगा, तो या तो आप कह सकते हो कि 16 की पावर क्या ली जाए कि 32 हो जाए, या इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो इसकी वैल्यू x है, तो हमें पता है कि 16 की पावर x करने पर 32 आएगा, तो 16 की पावर x इक्वल्स टू 32। ये 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं और ये x, और इस 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 4x जब भी पावर मल्टीप्लाई में हो तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, जब बेस की पावर इस तरीके से हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब आधार समान हो तो फिर वो घाते जुड़ जाती है। मान लीजिए कि ये a है और ये भी a है, इसकी पावर x है, इसकी पावर, आधार समान है, बेस समान है, तो ये बन जाएगा ax प्लस y। लेकिन मान लीजिए a ही है, इसकी पावर x है और होल पावर y है, तो ये पावर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगी और बन जाएगा axy। क्लियर? तो यहां से ये बन गया इक्वल्स टू 2 की पावर 5, यानी कि जो 4x है वो किसके इक्वल है? 5 के।
तो अक्स की वैल्यू 5/4 आ गई, तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। फॉर और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, मान लीजिए कि लोग 4/3 इंटू 1.3 का बार, इसका मान क्या होगा। देखिए 1.3 का जब बार लगता है तो इसकी वैल्यू, बार का मतलब है कि जो जिस चीज पर बार लगा है वह चीज रिपीट हो रही है इन्फिनिट टाइम, और ये इक्वल्स टू है 4/3 के ही होता है। तो मान लेते हैं कि लोग 4/3 इसका बेस हो गया, और 1.3 को हम लिख सकते हैं 4/3, ये हो गया 1। यानी कि अगर बेस बराबर हो, या आप कहेंगे कि ये 1 कैसे आया, तो मैं बता देता हूं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू अक्स आती है, तो 4/3 की पावर क्या रेज की जाए कि 4/3 ही आ जाए, तो यहाँ पे मान लेते हैं अक्स पावर रेज की जाए 4/3 ही आ जाए। आधार तो समान है, कंपेरिजन होगा पावर का, तो अक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ का जो मान है वो हो जाएगा अक्स बराबर 1, और यहाँ का जो मान है वो 1 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, लो sin 30 और cos 30। हमें पता है कि लोग sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है 1√3/2। मान लेते हैं इसकी वैल्यू अक्स आएगी, और हमें यह भी पता चल गया कि 1/2 की पावर क्या रेस करें कि √3/2 आ जाए। तो जो मैंने कहा कि बेस की पावर जो दिया हुआ है, बेस की पावर में वो लगा देते हैं, तो ये माना जाता है। तो 1/2 की पावर अगर अक्स रेस करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। समझे? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल इसका आंसर है। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर 30 न लेकर मैं यहां पे 60 लेता हूं, तो कहेंगे कि log sin 30 कितनी वैल्यू दे देगा 1/2, और cos 60 कितनी देगा 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्या बेस है वो, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 0 से बड़ा है, और ये आ गया 1। अच्छा, यहाँ पे जो होता है n, वो बड़ा होता है हमेशा, हमेशा बड़ा होता है किससे, 0 से। अब समझिए और समझिए। और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, लो 5 बेस √5 ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं कि देखिए ये y के इक्वल्स टू था, मान लीजिए ये टर्म है वो y है, क्या है y, तो यहां से फिर से ये रिपीट होने लग गई, इसका मतलब जो y है वो √5y के इक्वल्स टू हो गया। y मान लीजिए इस एक √5 है, और फिर से y, इसको पूरे को y माना, और इन्फिनिटी तक है, तो एक कम कर देंगे तो उससे कोई बात नहीं है, फिर से y आ गया, तो इसको लिखेंगे कि y² बराबर 5y। यहां से निकल कर आया, या तो y की वैल्यू 0 होगी या y की वैल्यू 5 होगी। अब y की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक टाइम तक है, और 5 के मल्टीप्लाई में तो नहीं।
इसका मतलब y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब इस जो चीज़ है इसकी वैल्यू क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो यहाँ पर नहीं बढ़ाएगा, log 5 बेस 5। और अभी बताया कि मान लीजिए कि 5 की पावर क्या रेस की जाए यहाँ पर कि 5 बन जाए, तो 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। ये तो देखिए हमने बेसिक जो चीजें थी वो देखी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर, कुछ प्रॉपर्टियों को पढ़ने के लिए हम अब जा रहे हैं प्रॉपर्टियों पर। एक एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए हमें दिया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, और यहीं से क्वेश्चन चालू होने लग जाएंगे। मान लेते हैं लो a बेस m प्लस लो a बेस n इक्वल्स टू लो a बेस m। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। जब भी दो लोग जिनके बेस समान होते हैं और जोड़ के अंदर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, बेस लेके फिर वो संख्याएं मल्टीप्लाई कर जाती है। कैसे हुआ, मान लेते हैं कि मैंने मान लिया लो a बेस m को मैंने x मान लिया और लो a बेस n को मैंने y मान लेता। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं कि एक की पावर क्या रेस किया जाए कि m आ जाए, तो जो दिया हुआ है वही पावर रेस कर देते हैं। तो एक की पावर x रेस करेंगे तो m आ जाएगा, और एक की पावर y रेस कर दूंगा तो n आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो अगर मैं इन समीकरण को इंटू कर देता हूं तो इधर ax इंटू ay हो जाएगा और उधर mn हो जाएगा। तो जब बेस समान होता है तो घातें क्या करती है, जुड़ती है। तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू में mn हो जाएगा। और अब हम लोग ले लेते हैं, दोनों साइड लोग लेते हैं। तो लोग a बेस a पावर x प्लस वाई बराबर लोग a बेस m n। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखेंगे कि एक की पावर क्या रेस की जाए कि एक की पावर x प्लस वाई आ जाए। तो एक की पावर x प्लस वाई ही तो रेस की जा रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x प्लस वाई हो गई और इक्वल्स टू में लो a बेस m n हो गया। अब जो हमने लोग x जिसकी वैल्यू रखी थी लोग a बेस m, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोग a बेस m प्लस y रखा था लोग a बेस m, लोग a बेस m, ये बन गया लोग a m n। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। कभी भी अगर लोग के अंदर माइनस करा देता है जब बेस समान हो तो ये भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, तो हम मान लेते हैं कि लोग a बेस m है वो x है और लोग a बेस n है वो y है। तो एक की पावर क्या रेस की जाए कि m आ जाए, जो दो दिया हुआ है वही पावर रेस कर देते हैं। तो एक की पावर x रेस करेंगे तो m आ जाएगा और एक की पावर y रेस करेंगे तो n आ जाएगा। तो बस दोस्तों अब m माइनस का n करेंगे, या हम कहते हैं कि अगर मैं m माइनस n करूंगा तो एक की पावर, अब हमें लाना क्या है, m अपॉन n लाना है, तो हम इसको भाग दे देते हैं। तो a की पावर x अपॉन में a की पावर y और उधर भाग लग जाएगा m n। ये बेस ऊपर जाएगा तो ये a की पावर x इंटू a की पावर माइनस का y हो जाएगा और ये m n हो जाएगा। तो
ए की पावर x माइनस वाई आती जुड़ गई और m अपॉन n आ जाएगा। दोनों ओर लोग ले लेते हैं तो बन जाएगा लोग ए बेस ए x की पावर माइनस वाई बराबर लोग m n और बेस रहेगा a। तो एक की पावर क्या रेस करेंगे, एक की पावर x माइनस का y बन जाए तो x माइनस वाई ही रेस करेंगे, तो इसका आंसर तो होगा x माइनस का y बराबर लो a बेस n। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे जो यही देगा, तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद कर लीजिए, log a बेस m माइनस log a बेस an। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 5, तो ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो माइनस के साथ में साइन में है उसका एक्सपोनेंट, उसका जो n है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे। तो log बेस समान है, ये देखना बहुत जरूरी है, बेस समान है इसलिए 3/5 इसको लिख दिया जाएगा। अगर मैं यहीं पे पूछता कि log 2 बेस 3 प्लस का log 2 बेस 5 है तो इसका मान क्या होगा, तो देखते हैं कि बेस समान है तो log 2 बेस 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, दिस इज द मल्टीप्लाई। अब दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं और अब मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि log √3 की बेस में है √3 और यहाँ पे है 81, इसका मान क्या होगा। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि √3 की पावर क्या रेस करूं। कहते हैं ना कि एक की पावर x बराबर n होता है, तो इसको लिखते हैं log 1 की पावर n बराबर x। तो कहने का मतलब है कि √3 की पावर क्या रेस करूं कि n मिल जाए। तो √3 की पावर मान लेते हैं इसके इक्वल टू आएगा, वही पावर रेस कर देंगे, तो मान लेते हैं x आया इसके इक्वल टू और 81। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 की पावर 1 √3 पावर 1/2 होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो x/2 इक्वल टू 3 की पावर 4। समझ में आया। तो x/2 इक्वल टू होगा 4 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल है कि log 1/2 1/16 इसका मान क्या होगा। तो चलिए बेसिक से करते हैं। मान लेते हैं इसकी मान x आएगा, तो यहां पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि 1/2 की पावर क्या रेस करूं। कंपैरिजन करके देखो कि 1/16 आ जाएगा, तो मान लेते हैं जो दिया हुआ होता है वही पावर करनी होती है, तो 1/16। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टियां लिखिए और वो प्रॉपर्टियां और लिखिए। इन प्रॉपर्टियों को लिखना बहुत जरूरी, एग्जाम्पल के लिए आप नोट्स बनाइए। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर a बेस log a n रहता है तो ये n आता है। किस प्रकार आया, तो मान लेते हैं log a बेस n को मैं मान लेता हूं x, तो a की पावर x रेज करूंगा तो मेरे पास में n आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, तो याद रखिए इसको मैंने माना तो x की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो log a बेस n बराबर n। तो याद करना जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आए तो हमेशा n होता है। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहूं log
2 बेस 8, तो इसका मान n के इक्वल्स टू ही होगा, यानी कि इसका मान 8 हो जाएगा। चलिए और प्रॉपर्टी सीखते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि log p की पावर क्यों, और यहां पे है c, इसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी पावर है 1 में क्यों log p बेस c। इसको इसे, यानी कि जब बेस की पावर होती है तो वो नीचे आती है मल्टीप्लाई करके। पांचवी प्रॉपर्टी आप देखिए, log बेस मान लेते हैं p, और यहां पे मानते हैं नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, उसको मान लेते हैं n की पावर क्यों, तो इसका मान होता है क्यों log p बेस n। हर एक चीज का आपको प्रूफ देना नहीं है, आप मान मान के कर सकते हो प्रूफ, लेकिन अब प्रूफ का समय नहीं है। तो यानी कि जब बेस की पावर कुछ होती है तो वो नीचे मल्टीप्लाई में आती है, और जब रियल नंबर होता है n, जो रियल पॉजिटिव नंबर होता है उसकी पावर होती है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आती है। एक जो छठी प्रॉपर्टी है वो है log p की पावर मान लेते हैं q, और यहाँ पे c की पावर मान लेते हैं d। इसका मान क्या होगा, तो बेस की पावर तो नीचे आएगी मल्टीप्लाई करके, यानी कि q तो आएगा नीचे, और जो यहाँ पे जो नंबर है रियल पॉजिटिव नंबर उसकी पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई करके, यानी कि d, और बन जाएगा log pc। ये भी एक शानदार प्रॉपर्टी है। अब हम और क्या करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, log 2 log 2 log 3 log 3 और 27 की पावर क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम सब जानते हैं कि इसकी पावर क्या रेज की जाए कि ये आ जाए, तो आप सब जानते हैं कि इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 27 को 3, यानी कि ये इसको क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस 3 की पावर 3, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9, यानी कि 9 आगे आ जाएगा। जब भी समान होता है, प्रॉपर्टी पीछे लिखा चुका हूं, उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया और 9 आगे आ गया, तो इसका मान क्या हो गया, 9 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 3 की स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, और बेस जब बेस और यहाँ पे जो नंबर है वो समान रहते हैं तो क्या आता है 1, समझा के भी आया हूँ, तो 2 अब आगे आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा 1, और जब भी log के अंदर 1 आता है इसका मतलब है log, और जब यहाँ पे ये नंबर 1 आता है तो याद करना log किसी भी बेस पर, एनी वैलिड बेस, और अगर यहाँ पे 1 हो то इसका मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है तो इसका मान 0 हो गया। अब चलो नेक्स्ट पर आते हैं। मान लो कि log a बेस b है, तो इसको लिखने का जो तरीका है वह इस प्रकार होगा, log e बेस b
या इसको सी मान लेते हैं, log सी बेस है। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, कोई भी बेस आप मान सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो रहती है वो ई को माना जाता है, ई को माना जाता है हमारे एग्जाम्पल में ई को। और ई की वैल्यू याद रखना 2.73 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। लगभग ई मानते हैं इस समय, लेकिन मैंने सी माना है, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ भी आधार आप बना सकते हैं, जब आधार समान बनाएंगे तो वैल्यू बराबर आएगी। अब और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि log a बेस m प्लस log a बेस m प्लस log a बेस c ऐसे लेकर n टाइम तक है। मान लो कि a से लेकर इसको m2 मान लेते हैं, इसको m3 मान लेते हैं, और ये mn टाइम तक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले दो को हमने क्या किया, log a m1 m2 किया। इनको इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जब जोड़ने आती है। तो अब ये एक पद हो गया नेक्स्ट पद के साथ में। तो इसको लिखने का तरीका है कि log a बेस m1 m2 m3 ऐसे करके mn तक इसको लिखा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही भाग वाले में लिखते हैं। भाग वाले में क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कि log a बेस m1 आ गया प्लस log a बेस m2 आ गया माइनस का log a बेस m3 आ गया। इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले को दो को करो, दो को सोल्व करने पे हमें पता चल गया ये अगर जोड़ में है तो ये मल्टीप्लाई में होंगे m1 m2। और अगर ये अब ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद जब बेस समान है तो ये जो माइनस के साथ में आता है वो नीचे जाता है, तो m3। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जांपल लेते हैं शानदार शानदार। एक एग्जांपल है log e बेस a प्लस का b/2 और log 1/2 log e बेस a प्लस का log e बेस b, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा। देखिए, जब भी हमारे पास में log बेस a हो और यहाँ पे मान लो b प्लस log a बेस c हो, तो इसको लिखने का तरीका मैंने कहा कि जब भी जोड़ में हो तो मल्टीप्लाई होता है, log a बेस bc। अब यहाँ पे तुलना करने पर हमें पता चला कि इसका बेस तो e है, तो ये लिखा जाएगा log e बेस ab, और ये आ गया 1/2। ये इधर ऐसा ही चल रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो धीरे धीरे समय बचाते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी log a बेस b की पावर n होती है तो n आगे आ जाता है। तो n मान ली यहाँ पे आगे आया हुआ है तो पीछे भी तो जा सकता है, इसको रिवर्स करते हैं तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, log e बेस a b की पावर 1/2। और इधर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इधर है log e बेस a प्लस का b/2। दोनों तरफ अगर log का जो बेस है वो समान है तो log से log कट जाएगा, और इस कंडीशन में बनेगा a प्लस का b/2 इक्वल्स टू ए बी की पावर 1/2, और इसी को लिखा जा सकता है रूट ए बी। दोनों ओर अगर हम अब एक की वैल्यू निकालनी है तो दोनों ओर स्क्वायर करते हैं तो पता चलता है कि a प्लस बी का बाई 2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, उधर भेज देंगे तो 4ab हो गया। अब उधर लाएंगे, अब यहाँ पे करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ab इधर आएगा और उधर बन जाएगा 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, यानी कि a बराबर b होगा। a बराबर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे b हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर लगा सकते हो। इस तरीके से किसी भी मेथड को दे तो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर रहा है, प्रॉपर्टियां बता दी कि कैसे होता है ना। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं शानदार। मान लेते हैं कि एक है कि लोग 2 बेस लोग 3 बेस लोग 4 बेस ऐसे करके लोग 100 बेस 100 99 98 ऐसे करके आपके पास में है 1 तक। तो आपको पता है कि ये सारी की सारी पावर आगे आएगी और ये बन जाएगा log 100 बेस 100। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, यहाँ से 1 देगा, फिर क्या होगा 99 आएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब 2 पर क्या आएगा 1, और ऐसे लोग 2 पर 1 आ गया उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। क्योंकि जब भी बेस कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव नंबर पर, पॉजिटिव रियल नंबर पर जब ये यहाँ पे होता है तो ये क्या हो जाता है 0। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लीजिए log 5 log 2 बेस x इक्वल्स टू क्या होगा। सॉरी यहाँ पे आपको 0 दे रखा है, तो मैंने क्या कहा, आप क्या करेंगे कि इसकी पावर क्या रेस की जाए, इसकी पावर इस 5 की पावर क्या रेस की जाए कि ये मिल जाए। तो आंसर दिया है 0, यानी कि उसी मेथड से a की पावर n बराबर a की पावर x है, तो यहाँ से होता है log a बेस n बराबर x। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि n दिया हुआ है, तो यहाँ पे n, तो a की पावर यानी कि इस बेस की पावर क्या रेस की जाए कि n बन जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0, यानी कि 5 की पावर 0 रेस करने पर हमें log 5 log 2 बेस x मिल जाता है। और 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमेशा 0 होती है सिवाय 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 आपका आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी बराबर क्यों नहीं होती है। तो ये क्या हो गया 1, और इधर क्या हो गया log 5 log 2x। अब समझो, फिर से कंसेप्ट बन गया कि यहाँ पर पहले वाले लोग का बेस देखो 5, तो 5 की पावर क्या रेस की जाए कि log 2x आ जाए, तो इधर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यानी कि 5 की पावर 1 रेस करेंगे तो बन जाएगा log 2 बेस x। और फिर से क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर क्या रेस की जाए, अब ये 5 हो गया ना, तो 2 की पावर क्या रेस की जाए कि x बन जाए, तो 2 की पावर 5 रेस की जाए तो ये x बन जाए, और x की वैल्यू आ गई है दोस्तों 32। यानी कि अगर यहाँ पे 32 रखते हो, अगर फिर से चेक कर ले, मान लिया हमारे पास में x की पावर 32 आई है, तो हम यहाँ पे 32 रख देते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5,
5 आगे आ जाएगा log 2 बेस 2 यानी कि 1, 5 बेस 5 1, और जब log 5 बेस 1 लगेगा तो 0, तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया? और एक एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 27 गुना log 49 7 अपॉन में log 81 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इसको अगर मैं छेड़ना चाहूँ तो ये नहीं छेड़ेगा, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ पिछली प्रॉपर्टी से log 5 अपॉन में log 3, इसको लिख सकता हूँ इनटू। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं log 3 की पावर 3 और 5 की पावर स्क्वायर इंटू log 7 का स्क्वायर इंटू 7 अपॉन में log 3 की पावर 4 इंटू 3, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो, मैंने एक बात कही थी कि अगर बेस की पावर कुछ है तो वो आगे आएगी, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई होकर आएगी, यानी कि नीचे तो मैंने कहा था कि अगर बेस की पावर आगे आएगी तो वो नीचे मल्टीप्लाई होकर आएगी, और अगर इस n नेचुरल जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसकी पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ और पावर इनकी आगे आ गई। क्लियर? इसी तरीके से इसकी पावर का क्या होगा, 2, और ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 तो 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, बेस की पावर है 4, तो 4 आगे आ जाएगा लेकिन नीचे मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि जब आधार और ये नंबर सेम हो तो इसका मान 1 आता है, तो ये इसका मान हो गया 1। अब देखो, इनको सबको मैं इधर लिखता हूँ, 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, और नीचे है 1/4 जो कि ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4, और इस ये क्या है, log 5 log 3 इंटू में log 3 अपॉन में log 5, और ये भी तो बेस और ये समान है तो ये भी 1 देगा। इसको भी मैंने उस तरीके से लिख दिया, log 3 बेस ई मान लिया, कुछ भी मान लो सेम आएगा, log 5 नीचे लिख दिया। अब देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो राइट आंसर क्या आ गया, 3। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। और आ जाते हैं शानदार शानदार एग्जाम्पल पर। एक क्वेश्चन है कि लो, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अगर ये m है तो आपको वैल्यू बतानी है लो 4928 की। हाँ, यही आपको बताना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है।
समझिए, इसकी वैल्यू अगर आप बताएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग, अब आपको पता चल गया कि यार इसकी वैल्यू दे रखी है, तो छेड़ किस में करनी है, छेड़ इसमें करनी है। इसमें क्या छेड़ करेंगे, छेड़ तो उसमें करनी पड़ेगी ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और 28 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 4। क्लियर। इसका मैंने कहा कि जब भी बेस की पावर कुछ रहती है तो वो आगे आती है नीचे मल्टीप्लाई होकर, तो ये आ गया 1/2 log 7 गुना 4, और बेस क्या रहेगा, आप बोलेंगे बेस तो 7 है तो 7 रहेगा। अब देखो इसको 1/2 है, और जब भी मल्टीप्लाई में करके आती है तो कब आई, जब जोड़ पहले जोड़ हुआ था तब आई, तो इसको रिवर्स प्रक्रिया में लेके चलते हैं। 7/7 प्लस का log 7/4, log 7/4, ये आया। रिवर्स में लेके चली गई भाई, इसको करेंगे तो ये आएगी, तो इसको वापस से बैक में लेकर जा सकते हैं। ये क्या देगा आपका 1 देगा ये वैल्यू, और ये क्या देगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा। अब देखो 1/2 इंटू 1 प्लस का क्या था, इसकी वैल्यू अगर n थी तो ये 2 के मल्टीप्लाई में हो रहा है तो 2n, इसका फाइनल आंसर आया 1 + 2n/2। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब चलिए हम और पढ़ते हैं, और बेसिक पढ़ते हैं अब ग्राफ। लोग की ग्राफ प्रॉपर्टी को अब हम समझेंगे। ग्राफ की हेडिंग डाल लीजिए। देखिए लोग अगर हमने माना, कोई फंक्शन माना f(x) बराबर log a बेस x, यहां पे मैंने कहा था कि a = नहीं होना चाहिए 1, और a हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और x भी मैंने कहा था कि ग्रेटर देन होना चाहिए 0। तो पहली बात तो ये है कि जो a है अगर 1 से ग्रेटर है तो हमेशा इसका ग्राफ यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 इस तरीके से होगा। तो हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से, जब a ग्रेटर देन 1 हो। ये क्या है, तो ये 0,1 है, और यहाँ पे 1,0। दूसरा क्या है, दूसरा है मान लीजिए जो a है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तब ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। कभी ये टच नहीं करेगा, आप सोचोगे आगे जाकर टच नहीं करेगा, नहीं, ये इस तरीके से इंफिनिटी पर चला जाएगा, टच नहीं करेगा, वो एक्सेस को टच नहीं करेगा। तो ये भी क्या आ गया 1,0। आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है, तो जब x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके की वैल्यू दे रहा है। तो जब x की वैल्यू बढ़ाते हैं और फंक्शन भी हमें, तो अब मान लो कि log क्या देगा, तो log x1 अगर x2 देते तो ये हमेशा ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, समझे। अगर मैं मान लीजिए कि 1 है, फिर x को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ पे तो मिनिमम x2 को बढ़ाया तो मैक्सिमम देगा, तो ये फलन भी अगर इस तरीके से दे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझिए, एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि y = mod of log x, और अगर मैं मानता हूं कि जो इसका बेस है a वो 2 से है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा
बढ़ता हुआ देगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो log a बेस x इसका मान आ जाएगा। अब दूसरा देखो, ये फंक्शन है, जब x1 की वैल्यू मैंने ली तो वो बड़ी आई x2 से, और जब x2 ज्यादा है x1 से, लेकिन log लेने पर फंक्शन ने इस टाइप से दे दिया, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। मैंने x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन जब फंक्शन में रखी तो ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको बोलते हैं हास्यमान फलन। और यहाँ पे हास्यमान फलन है, अगर यहीं पे मैं देखता कि a की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का log a बेस x। किसके लिए? 0.5 के लिए। किसके लिए? जब इस वैल्यू में बेस रहेगा तो ये दे देगा मोड। चलो आज हमारी क्लास पूरी होती है, कल हम और मोर प्रैक्टिस जो एग्जाम में आई हुए वह क्वेश्चन करेंगे, और आज भी जो क्वेश्चन थे वो शानदार थे। चलिए, ऑल द बेस्ट।